जस्टिस याया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं। कई चीखों पुकार और झूठ का एक पलंदा है। इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुनाफिकीन है, दूसरी तरफ गद्दार है। और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे कि कुरान के ऊपर हल्फ लेकर भी वो किस तरह मुकरते हैं, जैसे उन्हें जो बिकने वाले थे उनके पास पूरा चांस था, मौका था कि वो बेचे ईमान, और उन्होंने बेचा। क्या फिल्में चलाते हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। जस्टिस याया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं। जी हां, जो 26वीं आईनी तरमीम का तोहफा पूरी कौम को मिलकर सियासतदानों ने दिया है, उसका समर आ गया है। लेकिन इस 26वीं आईनी तरमीम में भी पिछली जितनी आईनी तरमीम हुई है उसकी तरह कई चीखों पुकार और झूठ का एक पलंदा है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। जी हां, इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एक तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुनाफिकीन है, दूसरी तरफ गद्दार है, और फिर बिलाशुबा इसमें वफादार भी शामिल है। गद्दार, मुनाफिकीन और वफादार की ये डिवीजन किस तरह की जाए, मेरी जो डेफिनेशन है उससे मैं शायद आप एग्री करें या ना करें, लेकिन ये तारीफ जरूरी है। अगर आप पिछले 2-3 दिन, जब ये 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, उसकी बात के वाकयात, और उस दिन जिस दिन ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई जा रही थी सेनेट और कौमी असेंबली से, उस दिन के वाकयात देखें तो आपको लगेगा कि हम बतौर पाकिस्तानी जिन लोगों को इन ऐवानों में भेजते हैं वो लोग कितने बड़े झूठे, मुनाफिक और दाएबाज हैं। और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे कि कुरान के ऊपर हल्फ लेकर भी वो किस तरह मुकरते हैं, जैसे उन्हें रोजे महशर अल्लाह को अपना मुंह नहीं दिखाना। आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक मंडी भी लगी थी, पार्लियामेंटेरियंस को खरीदने की एक मंडी लगाई गई थी, क्योंकि हुकूमत के पास या हुकूमती इत्तेहाद के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब की आमद के बावजूद अपने नंबर्स पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि कौमी असेंबली के अंदर 224 एमएनए हुकूमत को रिक्वायर्ड थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब के 8 एमएनए मिलाकर 219 एमएनए बनते थे। और 5 एमएनए वो लाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर, जिन्होंने वोट लिया, जिन्होंने कुरानों पे हल्फ दिए। उन्होंने आकर सिर्फ चंद करोड़ रुपए के लिए, किसी का 50 करोड़, किसी का 55 करोड़, किसी का 58 करोड़, जिसने जहां पे बोली लगाई, अपने जमीर का, ईमान का उन्होंने सौदा किया। और वो लोग जो ईमान का सौदा कुरानों पर हाथ रख के हल्फ देकर अपने ईमानों का सौदा कर गए, वो लोगों से आप और क्या तवक्को करेंगे कि वो किस हद तक जा सकते हैं। 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आने वाले एमएनए, जिन्होंने, इतलात यह है कि फी पुट्ठा 50 करोड़ रुपए से ऊपर गया, फी कस 50 करोड़, बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना किसी बोली के अंदर एक बॉटम लाइन होती है, वो बॉटम लाइन थी। इन 50 एमएनए में चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक जेब, जहूर कुरैशी और औरंगजेब खिच्ची शामिल है। ये 5 एमएनए ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर के नाम पर वोट लिया था और फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने अवाम को कुरान के ऊपर हाथ रखकर हलफ उठाकर अवाम में वो वीडियो भेजी थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लॉयल रहेंगे, लेकिन वो कहां से लॉयल रहते, वो लोटे बन गए। अगर आप इसकी लोटा क्रेसी में, नो डाउट वो कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने पैसे भी लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे चीफ जस्टिस जाने वाले हैं, मोहतरम जनाब इज्जतमाब फैज ईसा साहब, उनका कारनामा भी है कि उन्होंने उनको कानूनी तौर पर भी जवाब दिया कि वो अपने ईमान को बेचें। जी हां, 63A के जो नजरसानी फैसले में उन्होंने इस बात का कानून खत्म कर दिया कि आप पार्टी की पॉलिसी से, पार्टी की राय से या पार्टी के मौकफ से फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे तो आपकी एमएनएशिप या आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी सेनेट की। उन्होंने इस कानून फैसले को भी नजरसानी में उड़ा दिया, और फिर जो बिकने वाले थे उनके पास पूरा चांस था, मौका था कि वो बेचे ईमान, और उन्होंने बेचा। एक तो ये, इनको मैं कहूंगा गद्दार, मेरी डेफिनेशन में ये गद्दार है। अब दूसरी कैटेगरी है मुनाफिकीन की। जी,
मुनाफिकीन में मेरा ख्याल है कासिम रोजू साहब जो है वो सबसे बड़े मुनाफिक है। अब आप कहेंगे वो तो बड़े बुजुर्ग बेचारे व्हील चेयर पर आए और उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल वो बुजुर्ग है, अल्लाह उनको सेहत दे, गुर्दे के आर्जे में भी है। उनके बकौल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अख्तर मेंगल के साथ की कि जी उन्हें 15 रोज पहले उठाया गया, वो कहते रहे मुझे घर जाने दो, उनको घर नहीं जाने, कहा गया कि आप हमारे मेहमान हैं। इन्हीं के साथ बीएनपी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की दूसरी सेनेटर नसीमा एहसान थी। अभी तक नसीमा एहसान साहिबा जो है वो वोट तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर अपना 26वीं आईनी तरमीम के हक में दे गई हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि वो इस पर पश्चिमान हो। लेकिन कासिम रोजू साहब जो है उन्होंने बड़ा कमाल किया। पहले उन्होंने आकर अचानक से वो अपेयर हुए असेंबली के अंदर, और असेंबली के आकर उन्होंने सेनेट के अंदर अपना वोट दिया, क्योंकि सेनेट के अंदर 64 सीटें चाहिए थी हुकूमती इत्तेहाद को, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के 5 सेनेटर्स मिलाकर ये कहानी 63 तक पहुंची थी। तो 2 और सेनेटर जिनको लाया गया, जिन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ किया, और वही जस्टिस फायज ईसा वाली नजरसानी 63A के फैसले की बुनियाद पर उन्होंने वोट जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के हक में दिया। उनमें कासिम रोजू और नसीमा एहसान ये 2 सेनेटर्स थे। अचानक से आए, बवेला मचा मीडिया पर, और वोट देने के बाद आईनी तरमीम पेश मंजूर करवाने के बाद अगले दिन कासिम रोजू साहब जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस्लामाबाद में, जिसमें वो सरदार अख्तर मेंगल के साथ खड़े हैं जो उनकी पार्टी के सरबराह हैं, और वो ये कहते हैं कि उनको 15 दिन पहले उठाया गया। उन्होंने कहा कि मुझे जाने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं वोट दे दूंगा, लेकिन उन्हें कहा गया कि नहीं आप मेहमान हैं, और अपनी इस गलती को मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो कि बीएनपी ने कबूल कर लिया। और कुछ ही घंटों बाद उनके बेटे जहाजेब रोजू, पहले उनका बयान आया कि मेरे वालिद साहब को अख्तर मेंगल साहब ने अगवा किया, जबरदस्ती प्रेस के सामने, मीडिया के सामने एक बयान लिख कर दिया गया, और जबरदस्ती उनसे ये बातें कहलवाई गई। और थोड़ी देर बाद कासिम रोजू साहब ने एक और वीडियो बयान जारी किया, और वो ये वीडियो बयान था कि जी उन्हें वाकई अख्तर मेंगल साहब ने जबरदस्ती उठाया, उनसे एक स्टेटमेंट दिलवाई। खुदा का वास्ता है कासिम रोजू साहब, एक तरफ तो सच बोल रहे, एक तरफ तो सच बोल रहे, कितना जी लेंगे, और आप कितनी आपकी उम्र है, 200 साल हो जाएगी, 400 साल हो जाएगी, कितने फायदे हैं, और एक तरफ खड़े हो जाए। मैं कह रहा हूं आपने वोट दे दिया, आपको जब उठाया गया, चले फिर उसी साइड पे खड़े हो जाते हैं इस्तीफा देके। इस्तीफा देने के बाद आपने यह साबित किया कि नहीं आप एक बहुत ईमानदार शख्स है, ठीक है मान लिया, और फिर 3-4 घंटे बाद आपका ईमान डोल गया। क्या हो जाता, क्या आपका कोई कारोबार जा रहा था, आपके बच्चों को धमकाया जा रहा था, और अख्तर मेंगल साहब ने अगर आपको धमकाया है तो क्यों नहीं जाते आप उनके खिलाफ एफआईआर की दरखास्त देने, क्यों नहीं कार्रवाई करते? सिर्फ कौम को झूठ बताना आप लोगों का फर्ज है, सिर्फ कौम को गुमराह करना आप लोगों का फर्ज है, और कौम को सिर्फ यह साबित करना आप लोगों का फर्ज है कि यह कौम दुनिया की सबसे बेवकूफ कौम है। हाँ हम हैं, और हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए जैसा आप लोग मिलकर पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक तरफ खड़े होने का मकसद अब क्या हो जाता, या तो फिर आप अवाम की नुमाइंदगी ना करें। करोड़ों लोग अब चंद दर्जनों अफराद को, चंद 100 अफराद को इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ, इस अपने दिल की वो कहते हैं तमाम ख्वाहिशात के साथ भेजते कि आप उनकी तर्जमानी करेंगे, आप उनकी नुमाइंदगी करेंगे, आप उनकी आवाज बनेंगे, आप उनके लिए अच्छा करेंगे, आप सच बोलेंगे, जो आप जलसे जुलूस तो अवामी इत्तेमाद पर कहते हैं, पर आप बोलते नहीं है, क्योंकि अंदर से आपके जमीर मर चुके हैं। सिर्फ फायदा, सिर्फ फायदा, सिर्फ फायदा। किसी शख्स के अंदर अगर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकता, किसी शख्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सच नहीं बोल सकता, किसी शख्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मुश्किल हालात के सामने खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर उस शख्स को कोई हक हासिल नहीं है कि वो करोड़ों लोगों की तर्जमानी के लिए अपने आप को सीना तान के नहीं जी मैं सेनेट में आ गया, मैं कौमी असेंबली में आ गया, मैं देखे अवामी नुमाइंदा, फिर वो घर बैठे, फिर वो मौत का इंतजार करे, फिर वो गुर्दों को डायलिसिस करवाए। और फिर मैं आपको इस आईनी तरमीम के अंदर एक तीसरी कैटेगरी बताता हूं, और वो कैटेगरी है मुनाफिकीन की इंतहा की। जैसे जनाब
इज्जत माब जैन कुरैशी साहब, क्या फिल्में चलाते हैं यार। और रियाज फतियाना साहब, मेरा बेटा उठा लिया गया, आ गया, उठा लिया गया, आ गया। जैन कुरैशी साहब, मेरी बीवी जो है वो बाहर निकली, उसको डबल कैमरे वाले ले गए, आ गए। अच्छा, अगर ऐसे मामलात हुए हैं जैन कुरैशी साहब, आप डिफेंस बता रहे थे कि डिफेंस में मेरी रिहाइश है, तो इसकी तो सीसीटीवी कैमरा होगी, इसके तो हर चीज होगा। क्या आप किसी थाने में गए, आपने कोई एफआईआर का इंदराज कराया, कोई दरखास्त दी और मेरी बीवी उठा ली गई? रियाज फतियाना साहब, आप तो बड़ी आए हो सिस्टियों में, और उसके बाद ये लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। वाह वाह, क्यों आप लोगों के अंदर इतनी जुर्रत? अगर आप लोगों को बच्चे बीवियां इतने प्यारे, तो फिर आप इस सियासत में ना आए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप जिस काम में जा रहे हैं उस काम के अंदर यहां तक जो मामला पहुंच सकते हैं। और जितने बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नहीं फिरे, जो आए सामने सीना तान कर खड़े रहे, क्या उनको पैसों की ऑफर नहीं हुई होगी करोड़ों की? क्या उनको नहीं ब्लैकमेल किया गया होगा? अरे भाई किया होगा। फिर उनका किरदार और आपके किरदार में फर्क है। जैन कुरैशी साहब, आपको तो अपने जिस तरह से दजाल कह चुके हैं, मैं तो अब ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आपको एक चीज जरूर जहन में रखनी चाहिए कि क्यों लोगों को बेवकूफ बनाने का ठेका ले चुके आप। और इस आईनी तरमीम के अंदर जितने भी लोग मौजूद, जितने लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिस पर वो अपने आप को मजलूम साबित करते हैं, एक तो गद्दार है, उन्होंने तो मुझे उनसे ज्यादा रोला नहीं है। 50 करोड़ ले लिया, 55 करोड़ ले लिया, 58 करोड़ ले लिया, 57, ठीक है जी, तुम आप तो रेट लिस्ट है, और उनका एहतसाब अवाम करेगी। अभी जब भी बारी आएगी अवाम उनका एहतसाब करेगी और खुदा के साथ भी एहतसाब करेगी। लेकिन मुनाफिकीन, ओहो, इनसे बचना चाहिए। इनसे तो मेरे अल्लाह के रसूल ने भी बहुत बच, क्योंकि ये मुनाफिक वो लोग होते हैं जो ऊपर से आपके साथ होते हैं, अंदर से किसी और के साथ होते हैं, अंदर से वो उसके साथ भी नहीं होते, और इनको तो ये भी नहीं पता होता कि ये अपने घर वालों के साथ भी है कि नहीं है। और इन मुनाफिकीन में सर फहरिस्त जैन कुरैशी साहब आपका नाम आएगा, और कासिम रोजी साहब आपका नाम आएगा। इतनी मजलूम सी शक्ल, व्हील चेयर बनाकर आप आ गए, आपने वोट दिया, अगले दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक्सपर्ट मैगल के साथ की, जिनसे जबरदस्ती करवाएगी। यकीन करें, उस वक्त तक मैंने आपको इस बात का क्रेडिट दिया कि इस शख्स ने, देखे, अगले दिन सेनेट भी छोड़ दी और अगले दिन ये बयान दिया, और 2 घंटे बाद आपका ईमान फिर गया। क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? आपका कारोबार खिंच गया होगा ना, कोई धमकी दी होगी। अरे भैया, अगर ये चीजें नहीं सह सकते तो फिर आप पार्लियामेंट में आते क्यों है? आप पार्लियामेंट में जाते क्यों है? आप अवामी नुमाइंदगी के लिए अपने आप को सूटेबल मानते क्यों है? और फिर ये जिस तरह के रियाज फतियाना, जैन कुरैशी जैसे कैरेक्टर है, जो नई से नई फिल्म, टॉक शो में जैन कुरैशी साहब ऐसे लगेंगे कि कितनी खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है, इस अंदाज में आएंगे। और जब मौका आएगा आजमाइश का, जब मौका आएगा कठिन का, जब मौका आएगा कि यार अब आप साबित करें, वो फिर आए बाएं शाये, बीवियां उठा ली गई, बेटे उठा ले। अरे भाई, बीवियां बेटे उठाए, दे दरखास्त, कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर हजरत इमाम हुसैन ने क्या अपने पूरे खानदान, छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी नहीं दी थी? फिर अगर आपको कुछ करना है तो फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। क्लैरिफिकेशन मांग रहे आपके यार, ये क्लैरिफिकेशन थी, ये वजह थी। 26वीं आईनी तरमीम में इन सियासतदानों ने जो रूप दिखाया, इनकी 3 कैटेगरीज है मेरे खाते में। अच्छा, ये जो वफादार है, हुकूमत के तो वफादार हमेशा हर होता है, हुकूमत में तो हर बंदा रहना चाहते हैं, हुकूमत के अंदर साथ तो हर बंदा होता है, लेकिन वफादारी जो होती है ना, वो उस वक्त होती है जब आप अपोजिशन में। एक वफादार है जिन्होंने अपने जमीर पैसों के लिए नहीं बेचे, जिन्होंने अपने आप को लागर साबित नहीं किया, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबारों के लिए, अपनी दिहाड़ियों पे, एक वो वफादार है। एक गद्दार है जिन्होंने पैसों के लिए जमीर बेचा, जो मैंने 5 मैंने आपको नाम लिए, जिन्होंने 50 करोड़ से ऊपर लिया, जिन्होंने दिहाड़ी लगाई, जिन्होंने अपनी जेबें भरी, उनको भी उनका एहतसाब ये कौम करेगी। और तीसरी सबसे भैड़ी कैटेगरी, सबसे गंदी कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी जिसको कोई हक ही नहीं है इस पाकिस्तान के पार्लियामेंट में क्या किसी कॉर्नर बनने का, उसमें जनाब जैन कुरैशी और रियाज फतियाना जैसे कैरेक्टर है, जिन्होंने मजबूरियां, कहानियां, सिस्कियां, बेगम रो रही है, बहन रो रही है, ट्विटर में दखाम, कितनी बार आप पुलिस में गए, आपने दरखास्त दी है, दरखास्त देते ना होती है एफआईआर, हम कहते कि यार ये बाकी, और आप तोड़ देते। यानी कि आप जो कह रहे थे वो ड्रामा था, और फिर आपने उस ड्रामे के आगे घुटने टेके। ये दुनिया को साबित करना चाहते हैं, यही लोगों को पागल बनाना चाहते हैं। खुदारा, ये कौम बहुत बेवकूफ बन चुकी है। मैं नहीं कह रहा 26वीं आईनी तरमीम अच्छी है, बुरी है, जो भी है, लेकिन वफादारी, अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना,
ये भी तो जरूरी है ना, जब आप करोड़ों पर हाथ रख के हलफ देते हैं, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, करोड़ों पर हाथ रख के आप हलफ देते हैं और अपना ईमान इस तरह बेचते हैं, तो आपको क्या लगता है खुदा की पकड़ नहीं आएगी? आपको आएगी, जरूर आएगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी ये कमजोरियां, आपकी दिहाड़ियां, आपके कारोबार, आपकी ये चीजें ब्लैकमेलिंग है, तो फिर कासिम रोजू साहब, आपको चाहिए कि आप घर बैठे फिर आप सेनेटर बनते क्यों है? क्यों बनते हैं सेनेटर? मैं तो कह रहा हूं 15 दिन पहले उठाया था, आप आए थे सेनेट के अंदर, अस्तीफा देते, मार देते आपको, आपके बच्चों को मार देते, तो क्या ये बात बाहर ना आती? मरना हर किसी ने इस दुनिया में, कोई जल्दी मर गया, कोई बाद में मर गया, पर याद उसको रखा जाता है जो जुर्रत के साथ मरा हो, जो इस चेहरे के साथ मरा हो कि वो अगर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने रोज़े महशर पेश होगा तो उसके चेहरे पर ये पशेमानी नहीं होगी। और ये जो हमारे मोहतरम चौधरी इलियास, उस्मान अली मुबारक जेब, जहूर कुरैशी और औरंगजेब खिची साहब है, और जो करोड़ों पर हरफ देकर फिर मुकरे हैं, उनसे तो फिर खुदा ही पूछेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।